नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं नोटपैड के बारे में। नोटपैड क्या है, नोटपैड से रिलेटेड सारी चीज़ें एक एक करके सीखेंगे, बेसिक टू एडवांस। दोस्तों, नोटपैड क्या है। नोटपैड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है जिसका मोस्टली जो यूज है सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग के लिए किया जाता है। इसमें हम सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, कहीं पे कोई वर्ड हमारा गलत लिखा हुआ है उसी जगह कोई वर्ड रिप्लेस कर सकते हैं। ये सारी एडिटिंग इसके अंदर हम कर सकते हैं। हम नोटपैड से रिलेटेड उसकी एक एक कमांड, हर एक मेन्यू टैब के अंदर सारी जानकारी करेंगे, किसका क्या यूज है। ठीक है दोस्त, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले हम नोटपैड ओपन करेंगे कीबोर्ड से विंडो की +R। इससे क्या है, रन की कमांड ओपन हो जाती है और इसमें हमें टाइप करना है नोटपैड। ओके करेंगे। अब दोस्तों, हमारे सामने नोटपैड की विंडो ओपन हो चुकी है। अब देखो, सबसे ऊपर ये जो पट्टी दिख रही है जिसमें अनटाइटल्ड नोटपैड लिखी हुई है, इसे बोलते हैं टाइटल बार। ये हमारे किसी विंडो के 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। अभी यहाँ पे क्या लिखी आ रही है, रिस्टोर डाउन। जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, अभी हमारी विंडो ना तो मिनिमाइज है ना मैक्सिमाइज होगी। अब यहाँ पे क्या लिखी आ रही है, मैक्सिमाइज। अब मैक्सिमाइज पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी विंडो हमारे डेस्कटॉप पे पूरी कवर कर लिया ऐसी। इसके नीचे हमें एक और पट्टी दिखाई दे रही है जिसमें लिखा है फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प। ये सभी क्या है, ये सभी हमारे मेन्यू हैं। इन मेन्यू ने हम क्या भी टैब भी बोल देते हैं, टैब। इस फाइल मेन्यू, इसमें बहुत सारी कमांड दिख रही हैं, एक से अधिक कमांड है, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, मेन्यू बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो वाइट एरिया दिख रहा है, ये क्या है, हमारा टेक्स्ट एरिया, जहाँ पर हम कोई भी टेक्स्ट इंसर्ट करेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे। उसके बाद इसके नीचे हमें एक पट्टी दिख रही है वाइट कलर में, ये वाली, जहाँ में लाइन 1 और कॉलम 1 लिखा हुआ है 100%। ये सब क्या है, ये हमारे टेक्स्ट तो रिलेटेड होगा, जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे, जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे उससे रिलेटेड। इस पट्टी को बोलते हैं हम स्टेटस बार। क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। तो हम कुछ टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। उसके लिए हम आते हैं MS वर्ड, ओपन करते हैं। इसमें लिखते हैं वन वर्ड, WN और ओके। दोस्तों, हम यहाँ से एक रैंडम फाइल ले लेते हैं, RAM2। और ये टेस्ट हम यहाँ से करते हैं सेलेक्ट, Ctrl+A, ऑल सेलेक्ट, Ctrl से इसे कॉपी किया और नोटपैड में आके यहाँ पे क्या कर दिया, हमने ये पेस्ट कर दिया, पेस्ट। अब दोस्तों, सबसे पहले हम फाइल मेन्यू के बारे में जान लें। फाइल मेन्यू क्या है और कौन कौन सी कमांड इसके अंदर चूज करी गई है। प्रत्येक कमांड का एक अपना अलग यूज है, वो एक एक करके हम बारी बारी से सीखेंगे। सबसे पहले क्या दिया है, न्यू। अभी दोस्तों, हम जैसे इस डॉक्यूमेंट पर कार्य कर रहे हैं, तो ये डॉक्यूमेंट मानो हमारा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट करने के बाद अब हमें एक नई डॉक्यूमेंट की जरूरत है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम फाइल में आएंगे और न्यू पे क्लिक कर दें। लेकिन ये न्यू पेज, न्यू डॉक्यूमेंट लेने से पहले हमसे ये पूछ रहा है, डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटिल। क्या आप इसे सेव करना चाहते हो। अगर हम इसे सेव करना चाहते हैं तो सेव पे क्लिक करेंगे। अगर सेव नहीं करना चाहते तो डोंट सेव पर क्लिक करेंगे। और हम चाहते हैं अभी इस पर हमें और वर्क करना है, तो इसे हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। इसके बाद फिर क्या है, न्यू विंडो। अभी दोस्तों, हमारे सामने नोटपैड की एक विंडो तो ये ओपन है। एक ऐसी ही विंडो हमें और चाहिए, वो एकदम नई, बिल्कुल नहीं। फाइल में आएंगे और न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे, या फिर कीबोर्ड से Ctrl+ और
एन प्रेस करेंगे। अब नोटपैड की दो विंडो हमारे सामने ओपन है, एक विंडो ये जिसका हम अभी कार्य कर रहे हैं, एक विंडो ये जो अभी हमारे सामने ब्लैंक दिखाई दे रही है। हमने यहाँ से मैक्सिमाइज करें, मैक्सिमाइज करने के बाद अब ये दोनों विंडो में डेस्कटॉप पे अरेंज करने हैं। तो उसे अरेंज करने के लिए एक सिंपल शॉर्टकट की है, विंडो की प्लस राइट एरो की, विंडो की प्लस लेफ्ट एरो की। तो एक हमारे राइट में अरेंज हो जाएगी एक विंडो, और एक विंडो हमारे लेफ्ट में अरेंज हो जाएगी। यानी राइट और लेफ्ट में हमने दोनों विंडो अरेंज करनी रखनी। उसके बाद आगे इसमें क्या दिया है, ओपन। अब ओपन कमांड का यूज करते हैं जो फाइल हमने ऑलरेडी बना के सेव कर रखी है उसे ओपन करने के लिए। लेकिन अभी हमने ये फाइल सेव नहीं करी अपनी, तो हमसे ये पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटिल। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसे यहाँ से कैंसिल कर दो। अब अगली कमांड है हमारी सेव। तो दोस्तों हमने यहाँ से क्या करी, सेव। अभी सेव एज की कमांड हमारे सामने ओपन है, और सबसे पहले फाइल नेम हमें दिख रहा है यहाँ पे .txt। .txt ये क्या होता है, ये नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन होता है .txt। इससे हमें ये पहचान होती है कि ये फाइल नोटपैड के अंदर बनी हुई है। यहाँ पे हमें फाइल नेम, यहाँ पे अपना नाम टाइप करना है जिस नाम से हमें अपनी फाइल सेव करनी है। तो मैंने यहाँ पे इसका नाम रख दिया जीरो। अभी हमें कहाँ सेव करने, डॉक्यूमेंट के अंदर करनी है, और यहाँ से सेव करके दो। अब आगे आते हैं हम ओपन टैब के अंदर। सबसे पहले अब इसे हम करते हैं यहाँ से डोंट शो। अब हमें जो फाइल अपनी ओपन करनी है वो फाइल सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, जैसे अरुण शर्मा ओपन, यानी एक अरुण शर्मा नाम से एक फाइल हमारी सेव थी जो हमारी ओपन कर ले। उसके बाद दोस्तों आगे आते हैं हम यहाँ पे सेव एज। सेव एज कमांड का यूज करते हैं एक ही फाइल को दो अलग अलग नामों से सेव करने के लिए। अभी इस फाइल का क्या नाम है, अरुण शर्मा। अभी हम इस फाइल को अरुण शर्मा के नाम से ही सेव कर रहे हैं। तो हमारे सामने मैसेज आता है जैसे डू यू वांट टू सेव टू रिप्लेस इट। रिप्लेस नहीं करनी हमें, लेकिन ऊपर एक और मैसेज लिखा हुआ है अरुण शर्मा टेक्स्ट ऑलरेडी एग्जिट्स, यानी अरुण शर्मा नाम से ये जो टेक्स्ट फाइल है हमारी ऑलरेडी सेव है। हम इसे इसमें रिप्लेस कर सकते हैं अगर हमने कोई चेंजिंग करी है तो, लेकिन हमें चेंजिंग नहीं करनी, हमें करनी है अलग नाम से सेव। तो उसके लिए हमने यहाँ पे अरुण शर्मा 01 के नाम से फाइल सेव करी और यहाँ से कर दी सेव। अब सेव करने के बाद हम फिर से ओपन कमांड के अंदर आए। अब अरुण शर्मा नाम वाली भी फाइल है हमारी, ये रही ओपन, और अरुण शर्मा 01 वाली भी फाइल हमारे सामने है ये भी, यानी दोनों फाइल हमारी सेव है अलग अलग नाम पर। उसके बाद आगे क्या है हमारा पेज सेटअप। अब पेज सेटअप कमांड के अंदर सबसे पहले पेपर साइज, जिस प्रकार की हम पेपर शीट यूज कर रहे हैं यहाँ से पेपर साइज चूज करेंगे। ज़्यादातर ऑफिस वर्क में A4 शीट यूज करी जाती है। उसके बाद सोर्स, जब इससे हमारा प्रिंटर कनेक्ट होगा तो ये कमांड भी हाईलाइट होगी। उसके बाद ओरिएंटेशन, ये ओरिएंटेशन हमारा ये जो पेज है उसकी लेआउट पर कार्य करता है। जैसे पोर्ट्रेट में पेज की लंबाई ज़्यादा रहेगी और चौड़ाई कम दिखेगी, लेकिन लैंडस्केप में पेज की चौड़ाई ज़्यादा होगी और उसकी लंबाई कम होगी। आगे क्या दिया है, मार्जिन्स का यूज करते हैं पेज में कितनी जगह छोड़ के हमें कोई टेक्स्ट इंसर्ट करना है। जैसे हमने लेफ्ट साइड से 10 इंच मार्जिन करा है
तो एकदम खाली हो गया, इधर से देख रहे हो आप प्रॉपर इधर आ गया, लेकिन मैंने यहाँ से लेफ्ट में करा 2 इंच। और तो लेफ्ट साइड में ज़्यादा मार्जिन दिख रहा है हमें, टॉप और बॉटम ये हमारी राइट साइड है। ऐसे हम टॉप में 2 इंच, बॉटम 2 इंच और राइट में भी 2 इंच, यानी हमने चारों साइड में 2-2 इंच का मार्जिन सेट कर दिया। उसके नीचे क्या दिया है, हेडर। हेडर हम पेज के टॉप में लगाते हैं ऊपर, और फुटर पेज के नीचे लगाते हैं बॉटम में। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर साईं कंप्यूटर, COMPUTER, साईं कंप्यूटर। इधर ये पेज नंबर 1, और यहाँ से क्या कर दिया, ओके। उसके बाद आगे हमारा है प्रिंट। जब हमने पेज सेटअप कर लिया, डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया सक्सेसफुल, उसके बाद हमें क्या करना है, प्रिंट भी निकालना है। अब प्रिंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे सेलेक्ट प्रिंटर। वो प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे यहाँ से जिससे हमें प्रिंट आउट निकालना है। फिर स्टेटस में अगर हमारा प्रिंटर ऑन है तो स्टेटस में रेडी दिखाएगा, अगर प्रिंटर हमारा बंद है तो स्टेटस में नॉट रेडी या फिर ऑफलाइन शो करेगा। लोकेशन और कमेंट, ये वाले दोनों कमांड हमारे तब दिखेंगे जब यहाँ से कोई हमारा प्रिंटर कनेक्ट होगा। उसके बाद क्या है, पेज रेंज के अंदर ऑल। मानो हमारे पास 20 पेज हैं और 20 पेज के ही हमें प्रिंट आउट चाहिए, तो हम ऑल पे क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे और प्रिंट दे देंगे, तो 20 के 20 पेजों का ही प्रिंट आउट आएगा ऐसे। इसके बाद क्या है, नंबर ऑफ कॉपी, यानी प्रत्येक पेज की हमें कितनी कॉपी निकालने हैं, जैसे 1 2 जितनी भी निकालनी है वो हम अपने रिक्वायर्ड के हिसाब से यहाँ पे सेट कर लेंगे। जैसे 2 निकालने हैं 2, और ये सब करने के बाद अप्लाई करेंगे और यहाँ से प्रिंट दे देंगे। उसके बाद क्या है, एग्जिट का यूज करते हैं निकास के लिए, यानी कि हमें इस फाइल से हमें बाहर जाना है, डॉक्यूमेंट से एग्जिट करो ये बाहर होगा। दोस्तों इससे आगे मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।